एक वो ऑडियो भी है यास्मीन राशिद की, 1 पॉइंट एजेंडे पे मुल्क चल रहा है। 9 मई के ऊपर माफी मांगे। एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ अपना पलड़ा डालती है वही मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। आप जो है वो ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करें। अगले बंदे को ऑफर नहीं करते तो फिर आप माफी मांग लें। और वॉइस के साथ आजम मलिक साहब और हसन रजा। जी मलिक साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है हसन? कैसे? हाँ जी भाई। आज क्या चीज़ लेके आए आप? अच्छा मलिक साहब, मैं वो पंजाबी की एग्जांपल है ना, जो जम्मे बोतियों लम्बे, शुरू से ही सुनते आए हैं। आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी हुकूमत नाराज़ है, कभी अपोजिशन नाराज़ है। ये मुज़ाकरात हो क्यों नहीं पा रहे? हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अच्छा, अभी भी सुनने में आ रहा है कि खान साहब से कुछ अहम लोग मिले। जी, मैं आपको बताऊँ हसन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो 74 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से नाजुक है। हर दौर ही नाजुक है, यानी कि जो हुकूमत आती है वो नाजुक दौर से गुजर रही है। किसी हुकूमत के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो ये कहे कि ये नाजुक दौर हमने खत्म करती है। ये देखिए 1947 में जब सेपरेशन होती है, पाकिस्तान बनता है, तो मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अयूब साहब आ गया, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। भुट्टो साहब आ गया, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ज़िया साहब आ गया, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसके बाद मोहतरमा आ गई, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मियाँ साहब आ गया, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुशर्रफ साहब आ गए, सबसे ज़्यादा नाजुक दौर शुरू हो गया। हो ठीक है। उसके बाद खान साहब आ गए, मुल्क फिर नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, मुझे मलिक साहब द क्वेश्चन ये है कि जितने नाजुक दौर से हम गुजर चुके हैं, अब पुलिस रात वाला किस्सा तो हमारे साथ नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है कि जितने नाजुक दौर से पाकिस्तानी अवाम गुजर गई है ना, अब ये सीधी जन्नत में जाए। हाँ, पुलिस रात वाली जो है ना, हमारे दोस्त कहते हैं कि जितने दुख, मुसीबतें, परेशानियां पाकिस्तानी अवाम ने झेली है ना, इनको अब आगे कोई परेशानी, दुख झेलना नहीं पड़ेगा आखिरत में इंशाअल्लाह। यही से सब कुछ झेल के तो चले गए, अब तो सीधी जन्नत में जाएंगे। सपाद नहीं कर रहे थे कि ये तो 74 साल तारीख है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, नाजुक दौर है जी, अब अपोजिशन के साथ बैठ रहे हैं, तो ये तो चलते रहना चलता है और ये मुज़ाकरात होते ही रहने हैं। कभी कोई बड़ा इस मुज़ाकरात में कूद पड़ता है, कभी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ये मजाक हमेशा से होते, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ये मुज़ाकरात है। एस्टैब्लिशमेंट जिस तरफ अपना पलड़ा डालती है वही मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। वो चाहे अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ या मोहतरमा बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद हो और वो कामयाब हो जाए। ठीक है, जिधर पलड़ा एस्टैब्लिशमेंट का होता है मुज़ाकरात वही मुज़ाकरात नहीं का, बस ये तो अब तय हो गया। अब दूसरी बात आपने बड़ी वो की है कि कुछ अहम लोग मिले हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को कुछ अहम लोग मिले हैं, 2 अहम शख्सियात जो है ना वो उनको मिली हैं और उन्होंने जाकर खान साहब को ये कहा है कि आप जो है ना वो अब मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें, हमारे साथ चलें। तो उसके ऊपर खान साहब का जो उन्होंने खान साहब को ये भी ऑफ़र दी कि आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें। कौन से? आप माफ़ी मांगे, खान साहब माफी मांगे। खान साहब माफ़ी मांगे, तो फिर हम आगे चल सकते हैं। मैं बताऊं, जिस शख्स का नाम इमरान खान है ना हसन साहब, आप उसे जानते नहीं। पिछले कुछ अरसे में उस शख्स ने ये साबित किया कि वो एक मजबूत नर्व्स का आदमी है। आप देखिए, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और वो अकेला शख्स एक तरफ बैठा। कम से कम ये तो आप उसे दाद देना कि वो अगर बाहर होता तो कितनी मजबूत अपोजिशन होता, लेकिन वो जेल के अंदर कितनी मजबूत अपोजिशन कर रहा है। 1 पॉइंट एजेंडे पे मुल्क चल रहा है और वो ये है, या तो आप इमरान खान के हक में है या उसके खिलाफ। तीसरी ऑप्शन नहीं है पाक के पास। ग्रे एरिया खत्म कर दिया। ग्रे एरिया उसने खत्म कर दिया। तो देखिए, वो लोग उससे ये नहीं है कि अब 2 अहम शख्सियात मिली हैं, इससे पहले भी कई अहम शख्सियात उनसे मिली हैं और वो 1 पॉइंट एजेंडे पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि जी मैं माफ़ी 9 मई के ऊपर मांगूंगा। किस वजह पे? आप एक तो ओपन ट्रायल करें उन लोगों का जिन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। वो तनसीबात किन्होंने किया? जो लोग उन तनसीबात के अंदर थे। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने तनसीबात के ऊपर लोगों को नहीं कहा कि वो जाके हम नहीं उकसाया। मौत खुद वहां पर चला गया। लेकिन ये तो एक वो ऑडियो भी है यास्मीन राशिद की, इसमें वो कह रही हैं कि अजना उसके अंदर नहीं जाना, अजना उसके अंदर नहीं जाना। मसला ये है, वो ये कहते हैं कि जो लोग कैंट एरिया में एहतजाज कर रहे, हम उनको कुछ ना कहें। जो सड़क के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, जो कोई अंदर गया है किसी भी हसास जो बिल्डिंग के अंदर चला गया है, आप उसके ऊपर हम भी इसके ऊपर आपका भी ये मौक़िफ़ होगा। आप भी ये कहेंगे कि जो बंदा आपके ऑफिस के अंदर आके आपसे बदतमीजी करे,
या आपका गिरेबान पकड़े या यहाँ किसी चीज को जला दे, तो आप उसके खिलाफ एहतजाज का, उसके खिलाफ केस करने का हक रखते हैं, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जो बाहर खड़ा है। बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है ना, मतलब इसके ऊपर तो हम जरा कंसेंसस डेवलप कर। बिल्कुल ऐसी। वो ये कहता है कि जो अंदर आया उसके खिलाफ हम मुकदमा करें, जो बाहर है उसके खिलाफ नहीं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आप 9 मई के ऊपर वास्ता और बिला वास्ता माफी मांग, अच्छा। फिर चीजें आगे चल सकती हैं। देखिए वो इसके ऊपर वो कहते हैं कि जी आप जो है वो ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करें। जब ओपन ट्रायल हो तो सारे लोग देख लें। सही। खान साहब भी इसके ऊपर हैं, वो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर जो है वो, मतलब हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि हमने लोगों को नहीं भेजा था एहतजाज करने के लिए, लेकिन खैर ये हो नहीं सकता कि आप जेल के अंदर हैं, लोगों ने एहतजाज कर लिया, जाहिर है लोग तो आपकी है ना, पार्टी तो आपकी है ना भाई, एहतजाज भी तो आपके लोग, पार्टी कैसे आज के ना, पार्टी ने एहतजाज किया ना, तो आप पार्टी के सरबराह हैं, आप पार्टी के बड़े हैं, तो फिर आप माफी मांग लें। अब दोनों तरफ से देखें, ये जो मुलाकातें हैं फिर वो, क्योंकि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो नाजुक दौर में जो मुलाकातें हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में, देखिए एक चीज होता है, वो तो ना बाहर तो वो जा नहीं रहा, वो कहता है मैं इधर ही बैठ, आप कर लें जो करना है। मैं आपको बताऊं हसन साहब, मैं साथी सेहत में मेरा खान साहब के साथ बड़े बड़े साल, आप ही तो बीट करते रहे हैं अर्जुन, वो सारे 10 साल के इर्द गिर्द लोग आपने दोस्त हैं, बड़े साल मैंने उनके साथ गुजारे जिंदगी के। मैं बताऊं कि वो उसने ये साबित किया है कि वो एक मजबूत नफ्स का, साबित कदमात। नहीं नहीं, साबित कदम आदमी मजबूत। देखिए पॉलिटिक्स तो फिर इसी का नाम है, वो बाहर नहीं गया, उसे कहते नहीं कि आप बैरूने मुल्क चले जाएं, वो बैठा है, देखिए वो बैठा है, लोगों से मिल रहा है। पिछले दिनों जब सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, तो सलामती कमेटी के इजलास से पहले उन्होंने खान साहब से, कमेटी के जो पीटीए के लोग थे, उन्होंने कहा था कि हमें आप खान साहब से मिलने दें। खान साहब को मिलने देते हैं उनसे, ताकि वो आखिर खान साहब से कुछ एडवाइस तो लेते ना, एडवाइस लेके वो सलामती कमेटी के इजलास में चले जाते हैं। खान साहब ने उनको कह भी देना था कि आप चले जाएं इजलास में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने खान साहब को तो वो नहीं करने दिया, मिलने नहीं दिया, उनकी जो कमेटी के अरकान थे। तो जब वो मिले नहीं है, वहां पर खान साहब का आपने अंदर चैनल भी बंद कर दिया, अखबार भी बंद कर दी, तो वो 5 दिन तो उनको पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। 5वें दिन जाके लोगों ने कहा जी जो मिलने आए, उन्होंने कहा जी वो आप एक्चुअली ये नहीं है, तो उन्होंने कहा आपने ठीक किया, हम ही गए। तो देखिए कुछ हुकूमती सतह पर मेरे ख्याल में कुछ ब्लंडर्स हो रहे हैं, जिन ब्लंडर्स का फायदा टू समहाउ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को और पीटीआई को जा रहे हैं। अच्छा, आजम साहब कहते हैं जेल तो बंदा खा जाती है, तो जेल तो दी इसलिए जाती है, सजा दी इसलिए जाती है कि बंदा जो है ना उसको हवास बाख्ता हो जाए, ठीक है, या उसके होश ठिकाने आ जाए। तो खान साहब की तबीयत के हवाल कैसे हैं? वो बंदा जो डेली एक्सरसाइज करता था, डेली बड़े बड़े डंबल्स उठाते थे, मतलब चिन अप्स और पता नहीं क्या क्या पुशअप्स, उनकी तबीयत कैसी है? कुछ हालो हवाल हमें भी बताए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तो मैं एक दफ़ा खान साहब का इंटरव्यू करने गया, मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी बात। हाँ, मैं खान साहब का इंटरव्यू करने गया, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप ना ऐसा करें कि कदाफी स्टेडियम आ जाइए। मैं कदाफी स्टेडियम चला गया, मेरे साथ मेरा स्टाफ था, हम वहाँ पे चले गए, हम कदाफी स्टेडियम गए, तो हमने देखा कि खान साहब कदाफी स्टेडियम के चक्कर लगा रहे हैं, भाग के खा रहे हैं, भाग रहे हैं, गर्मी, कोई मतलब मैं आपको बताऊं कि 3-4 बजे का टाइम था, और खान साहब कदाफी स्टेडियम पे दोपहर के 3-4 बजे भागे जा रहे हैं। लेकिन एक एंड से अगर आप साल से जा रहे घर से गुजरे, अब मुझे देखा, मैं आ गया, तो भागे जा रहे हैं, हम बैठे जनाब। आप अंदाजा करें, खान साहब कोई पौना घंटा 45 to 50 मिनट्स गर्मी में भाग रहे, भाग भाग रहे। अच्छा, भागते भागते खान साहब मेरे पास आया, जैसे उनका शायद, आजम क्या हाल है, कैसे हो? मैंने कहा जी वो बस इंटरव्यू के लिए। हाँ मैं करता हूँ। खान साहब ने अपनी शर्ट उतारी प्रॉपर, हाँ, शर्ट उतार के तो खान साहब ने उसको निचोड़ा, पानी नीचे गिरा, और अचानक ही खान साहब फेंट हो गए, सब फेंट हो गए। अच्छा गिर के, हाँ गिर गए। तो हमारे कुछ और दोस्त थे, तो वो खान साहब का ड्राइवर भी था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खान साहब को पकड़ा, जनाब गाड़ी में डाला, मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा पीछे पीछे। तो हम लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ज़ाहिर है वो डॉक्टर आ गए, उसमें डॉक्टर्स ने फौरी चेक चुक किया, वो उन्होंने, वो पता चला कि वो चूंकि
इतना भागते रहे हैं गर्मी में, इतना भाग सारा लोग ड्रेन कर दें, वो जो है था ना वो मतलब वो क्या उसे डिहाइड्रेट हो गई उनकी बॉडी। तो खैर उनको वो ग्लूकोज लगाया, वो ठीक है। वो मेरा इंटरव्यू तो बीच में ही रह गया, तो मैं अक्सर ये सुनाता होता हूँ कि वो हर दिन शुदाई है एक्सरसाइज के। वो खाने के बगैर रह सकते हैं, वो एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि कैदी नंबर 804 जो है ना, वो अपने आप को इतना साबित कदम रखेगा। देखिए वो जो एक वो हुकूमत की तरफ से एक वो बिला वजह उनके ऊपर तनकीद भी आती है जी, वो देखें जी, वो तो जी मुर्गियाँ खा रहे हैं, देसी कुक्कड़ खा रहे हैं। देखिए वो जो एक वीआईपी कैदी जो होता है, जिसे मतलब 2 ग्रेड वो देते हैं, कोई कैदी है, कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं है। अच्छा मैं हसन आपको बताऊँ, उनका जो ये ज़रूर है कि उनका जो खाना है, वो पहले उनके डॉक्टर को चेक करवाया जाता है। ठीक है? वो जो चिकन है या मटन है, जो मेन्यू जेल के मुताबिक वो आता है, वो उनके डॉक्टर को चेक करवाया जाता है। डॉक्टर पहले चेक करता है, फिर वो कुक को देता है, कुक उसे जो है ना बना के तो खान साहब को दे देता है। ठीक हो गया जी? तो एक्सरसाइज़ अभी भी उन्होंने कोई वो 6 महीने पहले उनको 10-15 दिन एक ऐसे कमरे में बंद किया था, जहाँ पर जो थी ना वो रोशनी और दूसरी चीज़ें जो थी ना वो मुश्किल से अंदर आती थी। ठीक है। तो 15 दिन एक ही कमरे में रहे। तो जैसे ही 15 दिन बाद उन्होंने बाहर निकाला, तो सबसे पहले वो अपनी जो थी साइकिल, उसके ऊपर जाके बैठे हुए एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो वो उन्होंने जो है ना वो ये खान साहब ने ये साबित किया है कि अ, वो हर हालात में चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन देखिए वो मैंने उनके साथ पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया है। आप उन्हें जहाँ मर्ज़ी बिठा दी, वो बैठ जाए। वो बैठ जाएँगे रफ एंड टफ, जो मर्ज़ी दे दें, वो खा लेंगे। आप देसी चिकन दे दें, वो देसी खा लेंगे, आप वलायती दे दें, वो वलायती खा लेंगे, आप ब्रायलर दे दें, वो ब्रायलर खा लेंगे। खा लेंगे। सुना उनको बड़ा शौक है मैं बताऊँ कि एक तो वो जो है ना वो नहीं करते, अगले बंदे को ऑफ़र नहीं करते। मैं और खान साहब अक्सर हम खाना इकट्ठे खाते थे, तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हम ना अलीम खान साहब के घर बैठे हुए थे, हम खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा खाना खाते-खाते तो मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा मैं कभी इमरान भाई कह दिया करता था, कभी खान साहब भी, कभी सर भी। मैंने कहा खान साहब ये ज़रा चेक करें, देसी मुर्गी की टाँग है। ये कहते हैं, अच्छा डालो फिर। तो देसी मुर्गी की टाँग आई, उसके बाद मैंने कहा ये थोड़ी-सी स्वीट्स भी खाएँ। कहते हैं वो तो मैंने खा ली है। मैंने कहा ये कुछ और थोड़ी-सी खाएँ। वो जी को दूसरी स्वीट थी वो भी खा ली। मैंने कहा बॉटल भी पिएँ। ये नहीं मैं पीता। मैंने कहा आज भी नहीं, बॉटल भी पी गए, तो खुश खुराक है। उनको ये नहीं होता। हम उनके साथ थे, हम कोटकही जा रहे थे, बैतुल्लाह मसूद के गाँव में तालिबान कमांडर थे, तो प्रोटेस्ट खान साहब ने 2012 की बात है। हम उनके साथ जा रहे थे कोटकही, तो टांग एक गाँव है, आखिरी पंजाब का आखिरी गाँव है, जिसके बाद आके वज़ीरिस्तान शुरू होता है। तो टांग में अली मीन गंडापुर साहब की रिहाइशगाह पे हमने क़याम किया। तो ये हमारे होस्ट थे। रात का खाना और सुबह का नाश्ता इन्होंने देना। तो रात में खान साहब, उनके भांजे, हम सारी रात चटाइयों पे सोए हैं। अच्छा। एक ही कमरे में, मतलब चटाइयाँ दरियाँ बिछा दी थी। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई कम ख्वाब रेशम के बेड में, नहीं, वो ज़मीन के ऊपर ही था। तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रफ एंड टफ है, वो इस चीज़ के लिए रेडी हुआ है, तैयार हुआ है। बाय बर्थ वो उसका ये जॉनरा है। वो इससे आप उसे उस इससे बाहर निकाल ही नहीं सकते। आप उसे जितना आप उसे टफ करेंगे, वो उतना टफ होता जाएगा। वो कहते हैं ना, आप सोने को जितना पिघलाएँगे या सोने को जितना आग में रखेंगे, वो कुंदन बन के निकलेगा। आप उसे जितने टफ हालात में रखेंगे, वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। हाँ, आप मुल्की लेवल के ऊपर कुछ 2 के तहत उससे काम निकलवा सकते हैं कि खान साहब ये मुल्की मामलात हैं, आप इसके ऊपर हमारे साथ चलें, आप उनके साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप उसे जितना टाइप करते जाएँगे, वो स्प्रिंग है, वो पुश होता जाएगा और फिर पुश बैक करेगा। तो सेहत उसकी ठीक है, माशाल्लाह वो ठीक है वहाँ पे। नाज़रीन, आपने सुना आज़म मलिक साहब ने इमरान खान साहब के बारे में और बाकी रहनुमाओं के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए, कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए, कुछ उनके लूप होल्स भी बताए। आज के प्रोग्राम में आज़म मलिक साहब को हसन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।